नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम लवर्स में। आज बहुत बेहतरीन टॉपिक सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल पर हम लोग बेहतरीन एमसीक्यू करने वाले हैं और ये सभी के सभी एमसीक्यू वन लाइनर में हो गए और इसमें हम लोग इन सभी प्रश्नों का एकदम फटाफट 10 से 15 मिनट में रिवीजन करेंगे और अपनी जो इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से याद कर पाएंगे, यानी बेहतरीन फैक्ट्स हम लोग अपने में कलेक्ट करके एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग समझते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, यानी नंबर ऑफ सोलर सिस्टम में मानी नंबर ऑफ प्लेनेट कितने हैं। आपके 8 याद रखिएगा, पहले 9 थे, 2006 में 8 हो गए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को आप क्या कहते हैं? प्लेनेट यानी ग्रह। ग्रह और ग्रह अंतर होता है, हिंदी में आप देखें तो ग्रह माने घर होता है और ग्रह माने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड। नेक्स्ट देखेंगे किस ग्रह के यानी किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं इसको उपग्रह यानी सैटेलाइट। उपग्रह को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट, है ना। तो किसी ग्रह के चारों ओर यानी ग्रह आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण में से कोई हो सकता है और उसके चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उसको बोलते हैं उपग्रह। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ग्रहों की गति। जो हमारे ग्रह हैं वो किस प्रकार की गति करते हैं और वो कौन सी गति को फॉलो करते हैं, इसकी जानकारी या पता लगाने वाले जो पहले व्यक्ति थे, उसका नियम देने वाले व्यक्ति केपलर, जॉन्स केपलर इनका पूरा नाम है। फिजिक्स में हम इनको गति के नियम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, यानी तारों का तारे, सूर्य एक तारा है और इन्हीं तारों के बहुत सारे मंडल बने हुए हैं और नंबर ऑफ मंडल 89, यानी पूरा जो हमारा अंतरिक्ष है, स्पेस है, वहाँ पर 89 तारा मंडल हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है क्योंकि उसके उपग्रहों की संख्या भी ज़्यादा है और वो ओवरऑल अपने आकार में भी बड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जैसे किसी वर्ड का या किसी हम लोग विज्ञान की शाखा का जन्मदाता पढ़ते हैं, ऐसे ही हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके फादर यानी जन्मदाता किनको माना जाता है? सूर्य को। सूर्य से आने वाली जितनी भी ऊर्जा, सूर्य से आने वाली जो भी रोशनी होती है वो सौरमंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के माध्यम से पूरा सोलर सिस्टम यानी रेगुलेट होता है ना। तो आप समझेंगे सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को बोला जाता है। ये प्रश्न आप नेक्स्ट देखेंगे कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी एक अवस्था होती है वामावर्त और एक होती है दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त घूमने वाले ग्रह आपके समझेंगे वो होते हैं शुक्र और बृहस्पति। आप देखिए यानी जो ग्रह हैं वो एक सही दिशा में घूमते हैं, बट जो हमारा दक्षिणावर्त घूमने वाले ग्रह शुक्र और अरुण हैं। नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट ओलंपिया महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना खोजी जा रही हैं। भारत के द्वारा मंगल मिशन भेजा जाने वाला है और बहुत सारे मिशन अभी और भी वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारी कंट्री भेज रही हैं। तो वहाँ पर नेक्स्ट ओलंपिया नाम से एक पर्वत है और वो मंगल ग्रह पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? तो अभिनव तारा। अभिनव यानी आप जानते हैं अभी और नव, यानी नए नए बने हुए तारों को विस्फोटी तारा कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नई चीज़ हो तो उसका विस्फोट होने के यानी उसको बिखरने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। सौरमंडल की खोज किसने की थी, यानी अब इसकी खोज करने वाले व्यक्ति को उन्होंने किसने बताया था कि ये सौरमंडल है? पहले हम लोग सूर्य को एक ग्रह मानते थे, बट आने वाले समय में बहुत सारी रिसर्च हुई और 17वीं 16वीं 15वीं शताब्दी का जो दौर चला वहाँ से औद्योगिक क्रांति और उसके साथ साथ दुनिया लेवल पर बहुत सारी रिसर्च में पाया गया कि सोलर सिस्टम एक ग्रहों का सिस्टम है और साथ ही साथ सूर्य उसका जो जन्मदाता है वो एक प्रकार का स्टार यानी तारा है। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? ग्रह। देखेंगे नेक्स्ट जो आप मैं बताना चाहता था वो ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन दो गैसें हैं आपकी और सूर्य उनका गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं आप? तो प्रकाश मंडल। याद रखिएगा सूर्य का जो बीच का भाग होता है जहाँ से रोशनी हमको प्राप्त होती है इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, यानी फोटो प्रकाश से संबंधित शब्द होता है। कहीं फोटो शब्द आ जाए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप मान लीजिए कि यहाँ प्रकाश की बात की जा रही है।
किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, यानी जहाँ रात्र नहीं रहता है वहाँ पर बिना रात्रि के भी सूर्य दिखाई देता है। अरात्रि मतलब पूरी रात भर, अरात्रि का मतलब नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में लिखें, अरात्रि यानी पूरी रात भर। अरात्रि लिखा है, सॉरी यहाँ पर मध्य होना चाहिए, अर्धरात्रि मिस हो गए, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ आ की जगह अर्ध होना चाहिए। अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। कौन से ग्रह की दूरी को क्या सूर्य से ग्रह की दूरी, यानी सूर्य और जो भी ग्रह उसके बीच हैं, सूर्य के बीच में चाहे हमारा पृथ्वी हो और पृथ्वी के जो दूरी है उसको बोलते हैं, सूर्य से दूरी को बोलते हैं उपसौर या अपसौर। अब पास रहेगा तो अपसौर हो जाएगा और दूर रहेगा तो उपसौर। इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिहीलियन एपीहीलियन। जब पास होता है यानी सूर्य जब पास होता है तो तापमान ज़्यादा रहेगा, यानी ये 4 जुलाई का समय है। और जनवरी में आप देखेंगे सबसे दूर होता है यानी तापमान थोड़ा कम रहेगा, ठंडी बढ़ेगी, तो उसको 4 जनवरी और 3 जनवरी और 4 जुलाई। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? सूर्य का जो धरातल है वहाँ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में, यानी आधी रात को जहाँ सूर्य दिखाई देता है वो आर्कटिक क्षेत्र। एक है अंटार्कटिका और एक आर्कटिक। आर्कटिक क्षेत्र आपके यूरोप से ऊपर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर नॉर्वे जहाँ मैं आपको बता रहा था उसी क्षेत्र को बोलते हैं। अंटार्कटिका यहाँ एकदम नीचे है, इसको श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना % है? यानी पूरा जो सूर्य है हमारा उसका जो केमिकली कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ परसेंटेज 71% सिर्फ और सिर्फ आपका हाइड्रोजन है और 29 में शेष और गैस है। अब देखेंगे कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो बुध ग्रह। सूर्य की जो परिक्रमा है वो 88 दिन में ही पूरी कर लेता है और बुध के सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है? यहाँ पर नीचे मैंने पहले ही बता दिया, 88 डेज में। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो आप देखेंगे वरुण ग्रह, पहले प्लूटो हुआ करता था, अब वरुण है, याद रखिएगा। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह ही नहीं है, यानी हम एक प्रकार से ऐसे कहें कि स्वयं में राजा हैं वो, उनके साथ कोई आगे पीछे वो नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि अकेले राजा, ऐसे ही बुध और शुक्र अपने आप के राजा हैं, इनका कोई उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ये तो बनी सी बात है, जब पास में रहोगे तो वो कौन होगा? बुध ग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी के पास है, पृथ्वी की तरह दिखने वाला किस ग्रह पर जीव रहते हैं? यानी ऐसा ग्रह हमारा अर्थ है, क्योंकि जो भी हमारे अभी तक नंबर ऑफ 8 प्लैनेट हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा पृथ्वी है जहाँ पर जीव निवास करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है हमारा चंद्रमा। आप याद रखिएगा, मून इसको बोलते हैं हम लोग। और पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बहुत बढ़िया से जान लेना हमको ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में आता है और साथ ही साथ इस पर हमारा पूरा जीवन व्यतीत होने वाला होता है। अपने जो अक्ष है उस पर पृथ्वी कितने दिन में एक चक्कर लगाती है? ये बहुत प्रश्न आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो आप याद रखिएगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, यहाँ पर टर लिखा, मिनटर लिखा है, और 46 सेकेंड। तो याद रखिएगा लगभग जो हमारा लीप वर्ष होता है ये इसी वजह से होता है कि 5 और 6 घंटे का जो लगभग समय रहता है ये 4 वर्ष तक जुड़ता है, और ओवरऑल जो समय हो जाता है वो 1 घंटे, यानी 1 घंटे नहीं सॉरी मिला के पूरा 6 मिला के यदि 24 घंटे यानी 1 डेज बढ़ जाता है, और इसी की वजह से लीप ईयर होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो जल की उपस्थिति यानी वाटर बहुत ज़्यादा है, सागर और महासागर की मात्रा ज़्यादा, नदियाँ बहुत ज़्यादा होने की वजह से पृथ्वी जो होती है हमारी स्पेस यानी अंतरिक्ष से ऊपर से देखने पर एकदम नीली दिखती है। नेक्स्ट देखेंगे किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है। यहाँ पर आप डाउट नहीं होंगे किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह यानी जीवाश्मों का जो एक प्रकार से उपग्रह है, जीवाश्मों से मिलकर बना है, उसको बोलते हैं चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो 57% हमारा पृथ्वी से चंद्रमा का भाग हम
देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होता है 21 दिसंबर को। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो आप ये कंडीशन याद रखिए, इसको विषुव की कंडीशन बोला जाता है। और बसंत विषुव, शरद विषुव 21 मार्च और 22 सितंबर को ये दोनों डेटेस होती हैं, जिस कंडीशन में दिन और रात की जो अवधि होती है एकदम बराबर होती है। अब ऐसा नहीं है कि दिन और रात में अंतर हो जाता है, कुछ सेकंडों का कुछ अंतर होता है, कुछ मिनट का। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। दिन और रात में लगभग अंतर बस कुछ मिनटों का ही होता है बस, लेकिन हम लोग उसको पढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो हमारा जो सौरमंडल है, नेक्स्ट ओलंपिया हमने उसको पढ़ा मंगल का। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हमारा है ओलिपस मेसी। कभी कभी पूछ लेता है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें, तब इसकी जानकारी हमको होना चाहिए। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? वरुण आप देखते हैं जो हमारे ग्रह हैं, अंतिम वाले छोटे छोटे जो ग्रह हैं, अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में की गई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है इसको 1 सौर वर्ष कहते हैं। 1 सौर वर्ष वही होता है जो सूर्य द्वारा यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लगता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी हमारी अक्ष है, पृथ्वी की अक्ष जो झुकी हुई है और इसी वजह से 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, इसी वजह से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह को मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग स्थान पर वहाँ पर IAU इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल की एक बैठक हुई। एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन है वो, उसी की बैठक थी। उसी बैठक में ये पास किया गया। दुनिया के लगभग बहुत सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, भूगोलविद इकट्ठा हुए, उन्होंने इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। किसी दिन हम लोग जब ग्रह पढ़ेंगे तो उस समय समझेंगे कि आखिर ग्रह की कंडीशन क्या होती है और ओवरऑल ग्रह कैसे ग्रह बनता है और ग्रह को उसकी श्रेणी से बाहर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न बनता है ग्रह कैसे होते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है। चंद्रमा पर पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? चंद्रमा जो हमारा होता है, मून होता है, वो पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे यानी चंद्रमास इसको हम लोग बोलते हैं, ये 1 महीने से कम का समय होता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का। इसलिए क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास पड़ जाता है, सूर्य का प्रकाश तो पड़ता है बट सूर्य का जो आकर्षण शक्ति है वो बहुत कम रहता है। चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो ज्वार और भाटा की स्थितियाँ बनती हैं ये जनरेट करता है। ज्वार और भाटा, पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे गिरना, ये ज्वार भाटा है। ये एक दिन में लगभग 2 बार कंडीशन होती है और इस कंडीशन को पानी उठने और नीचे गिरने को ज्वार और भाटा कहते हैं। समुद्रों के किनारे इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। कभी आप जाएंगे समुद्र के किनारे तब इस प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच अपकेंद्र और आकर्षण शक्ति के कारण ये ज्वार और भाटा उत्पन्न हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? याद रखिएगा, पूर्णिमा के दिन। हर महीने में एक पूर्णिमा होती है और एक अमावस्या। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? याद रखिएगा, एक याद कर लीजिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। तो अब ओवरऑल आप सूर्य ग्रहण समझेंगे तो वो अमावस्या को होता है ज़्यादातर कंडीशन में। ऐसा नहीं कि अमावस्या के दिन ही। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा होती है जो हमारी रात की रानी होती है। चंद्रमा की रोशनी बहुत सुखद होती है, शांति प्रिय होती है और इसी सुंदरता और इसी शांति प्रिय और साफ स्वभाव के कारण चंद्रमा को खगोलीय पिंड की रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं हम लोग? तो शनि ग्रह है, जिसको हम लोग अपनी आंखों में बिना कुछ पहने और बिना कुछ दूरबीन के या चश्मा लगा के कोई पावर का देख सकते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। यूरेनस, नेपच्यून, अरुण और वरुण, वही हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं वही याद रखिएगा, हर्शेल ने, विलियम हर्शेल इनका पूरा नाम है। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है, यानी सूर्य ग्रहण आखिर होता क्यों है? तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी यानी सूर्य है, पृथ्वी है और बीच में हमारा जब चंद्रमा आ गया तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक रिफ्लेक्ट होता है, चंद्रमा से साइड से निकल जाता है, इसलिए पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। और ये कंडीशन कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंडों के लिए होती है और इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ऐसे ही हमारा चंद्र ग्रहण क्या है? कंडीशन जस्ट उल्टा हो जाएगी। अब चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच यानी सूर्य की जो रोशनी है और चंद्रमा है उसके बीच जब प्रकाश
यानी हमारा जो पृथ्वी पड़ जाएगा, सूर्य से आने वाला प्रकाश चंद्रमा को प्राप्त होता है। उस कंडीशन में जो चंद्रमा को प्रकाश प्राप्त हो रहा था, बीच में पृथ्वी के आ जाने की वजह से वो प्रकाश बाधित हुआ कुछ मिनट कुछ सेकंडों के लिए, और इस वजह से चंद्र ग्रहण बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की, आप लोग याद रखिएगा। चाहें तो नोट्स पर अपने SM यानी सन मून अर्थ का एक सीक्वेंस बना के आप सेट कर सकते हैं। सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य पृथ्वी यानी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। और सूर्य पृथ्वी से निकट यानी पृथ्वी के निकट 3 जनवरी को होता है, इसको बोलते हैं उपसौर और दूसरे को बोलते हैं अपसौर। और ओवरऑल सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग। पृथ्वी अपनी अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व अपनी जो दिशा है पृथ्वी की वो घूमती है। और साथ ही साथ और कई सारे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बट पृथ्वी जो ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही वजह है कि सुबह से शाम हो जाती है। रात और दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, वो अपनी अक्ष पर घूमती रहती है और इसी वजह से दिन और रात होते रहते हैं। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना? देखिए शब्द भूकक्ष यानी भूमि की जो कक्षा है और भूमि का जो अक्ष है उसके बीच का झुकाव लगभग 66.5 डिग्री है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पता किसने लगाया था? तो कोपरनिकस ने। उसने बताया था कि जो सूर्य है सौरमंडल का एक केंद्र बिंदु है और उसके चारों ओर जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सर्वप्रथम सूर्य यानी हमारी पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी? तो एरिस्टोस्थेनीज। ये पृथ्वी की त्रिज्या मापते हैं कि आखिर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, क्योंकि किसी चीज़ का त्रिज्या नापेंगे तो उसका व्यास निकल जाएगा और व्यास निकालने से उस चीज़ का हम लोग लगभग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। आप मंगलयान देखे हैं, मंगलयान 1, मंगलयान 2, मिशन मंगल आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी। वहाँ पर मंगल मिशन के लिए ये संभावना तलाशी जा रही है और इस पर रिसर्च जारी है। आने वाले समय में क्या अपडेट होगी वो तो हमारे सामने होगा। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो गैलीली यानी या गैलीलियो गैलीली। वैज्ञानिक इनके नाम आगे पीछे होते हैं बट हम लोगों को एक नाम गैलीलियो। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? यानी ग्रीन जो लाइट है उस किस ग्रह के माध्यम से मिलती है? वो वरुण ग्रह। अरुण और वरुण जो छोटे छोटे ग्रह हैं। सी ऑफ ट्रिकुलिटी यानी शांति का सागर। सी ऑफ ट्रिंकुलिटी कहाँ कहा जाता है? चंद्रमा पर। याद रखिएगा, ये बहुत प्रश्न आता है। सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी हमारे मून पर है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम। यानी जो हमारा चंद्रमा का प्रकाश है ऊपर से पृथ्वी तक आने में 2 सेकंड से भी कम समय लेता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। अब चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहने का कारण आप समझते हैं, जब उसका वो उपग्रह है उसी से सब कुछ उसको प्राप्त हो रहा है तो एक अपने आप उसका पुत्र हो जाएगा। धूमकेतु होता है एक हेली का काल कितना होता है? तो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद हेली धूमकेतु जो होता है वो आते हैं और ये 76 वर्ष के बाद आते रहेंगे। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमारे 19वीं शताब्दी में इस प्रकार की घटना शायद 1986 में हो चुकी है। अब 76 ईयर के बाद आगे होगी। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी आपके जो मंगल ग्रह और बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति जो हमारे ग्रह हैं उनके बीच में जो बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड। सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है? यानी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है, सूर्य एकदम से पूरा ढक जाता है और ऊपर से उसकी एक लेयर दिखाई देती है, उसको बोलते हैं क्रीट। याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसी को हम लोग कोरोना बोलते हैं। ये कोरोना वायरस की तरह अपना एक रूप होता है और इसी कंडीशन की वजह से क्रीट या कोरोना उसका नाम है। ये हैं ओवरऑल आपके सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बहुत बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन
और आई होप कि आप लोग बड़े अच्छे से इस प्रश्नों को समझे होंगे। और आप लोगों के मैं कमेंट ज़रूर चाहूँगा कि कैसी इन्फॉर्मेशन थी। और साथ ही साथ इस समय हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो आई होप कि प्रयास यही है कि आप लोगों को समझ में आए। और इस प्रयास के साथ मैं आप लोगों से कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़रूर आपको बहुत बेहतर इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेगी। आप लोग मेरे साथ फिर जुड़िएगा, ज़रूर बेहतर इन्फॉर्मेशन पाएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए एग्ज़ाम लवर्स के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।